नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है दोस्तों समर स्पेशल, और समर में यानी कि मई में और आपका जून में कौन कौन से पौधे आप लगा सकते हैं या कौन कौन से पौधे में फूल आता है दोस्तों, इसके बारे में। पहले शुरू करते हैं कैक्टस से। देखिए एचिनोप्सिस कैक्टस है और सुबह सुबह खिल गया है दोस्तों। सुबह का अभी 7:30 हुआ है और सुबह सुबह जब आप आते हैं गार्डन पे तो बड़ा बड़ा फूल देख के दिल खुश हो जाता है। जितना भी कैक्टस होता है दोस्तों, एचिनोप्सिस सबसे बेस्ट बोलूँगा, क्योंकि फूल का साइज़ देखिए बहुत बड़ा है और प्लास्टिक जैसा ही आपको दिखेगा। देखिए 2 कलर में ये खिला हुआ है। एक है आपका लाइट येलो, ये है एडवर्डिन लेडी, और ये पिंक वाला जो देख रहे हैं ये स्ट्रेंटालर है। तो प्लांट देखिए बहुत मैच्योर प्लांट सब है और नीचे सब पॉप बना हुआ है। पॉप से इसे आप नया प्लांट बना सकते हैं डिवाइड करके, और इसका सीड पॉट भी बनता है दोस्तों। सीड पॉट से भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन सीड से थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगता है। इसका मीडिया मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही छोटा सा गमला है दोस्तों, करीब आपका 4 या 5 इंच का गमला है, और इसमें देखिए मोटा बालू जो है बजरी और सिंडर थोड़ा मिक्स कर दिया हूँ। और फर्टिलाइज़र भी दोस्तों महीने में एक बार देना पड़ता है। NPK 19-19-19 लाइट डोज आप दे सकते हैं, या फिर का आता है 05234 दोस्तों, वो आप दे सकते हैं। और बोन मील, नीम के फर्टिलाइज़र, ये सब बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। कैक्टस के केयर के ऊपर और एक वीडियो लाऊंगा। आइए अभी एडेनियम के और चलते हैं। एडेनियम भी देखिए यहाँ पे एक ठो मैं छुपा के रखा हूँ, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ है दोस्तों, धूप लगता है तो ये फूल का कलर फेड हो जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर वैरायटी है और ये सब नया कलर है दोस्तों। कुछ कुछ एडेनियम मैं मंगाता रहता हूँ और कलेक्शन में ऐड करता रहता हूँ। एडेनियम का पॉटिंग मिक्स भी दोस्तों बहुत ट्रायल कर चुका हूँ मैं, और 3 टाइप का पॉटिंग मिक्स में बहुत अच्छा हो रहा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला पॉटिंग मिक्स जो है वो है सिंडर। सिंडर में देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी होल्ड होके नहीं रहता है और मॉइस्चर कुछ टाइम तक मेंटेन होके रहता है। तो ऐसा ही मीडिया चाहिए। इसमें रूट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, और इसमें जब मैं लगा दिया दोस्तों, देखिए ग्रोथ बहुत अच्छा आ गया है और बड़ भी देखिए आने लगा है। तो एडेनियम को अगर अच्छा मीडिया मिल जाता है तो रॉट नहीं होता है दोस्तों। बारिश में भी ये बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि देखिए पानी यहाँ पे गिरेगा और 2-3 सेकंड में ही ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ऐसा मीडिया इसको चाहिए। और रूट ग्रोथ भी नीचे वाइट रूट बहुत सारा बन गया है, क्योंकि मैं एक छोटा सा एडेनियम को लगाया था सिंडर में, और उसको जब मैं अपरूटेड किया तो देखा वाइट रूट बहुत सारा बन गया है। तो सिंडर में आप लगा सकते हैं। दूसरा मीडिया है हमारा दोस्तों लेका बॉल। लेका बॉल में डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मीडिया रहता है। ये अमेजोन या आपका फ्लिपकार्ट में मिल जाता है। और डायरेक्ट आप लेका बॉल में लगा नहीं सकते हैं, इसके साथ आपको कुछ मिट्टी मिलाना पड़ता है, और मिट्टी में लेका बॉल मिला के आप लगा सकते हैं। ये भी मीडिया को वेल ड्रेन्ड बनाता है, क्योंकि पानी जब आता है दोस्तों इसमें थोड़ा सा होल्ड होता है और बाकी गैप सब बना हुआ रहता है मिट्टी में, तो नीचे से पानी चला जाता है। नीचे आपका ड्रेनेज होल ठीक रहना चाहिए दोस्तों। 3-4 ड्रेनेज होल एडेनियम में ज़रूरी है। गमले में एक ही होल रहता है, और एक होल अगर बंद हो जाता है तो एडेनियम सड़ जाता है, खासकर बारिश में। अभी देखिए जून जुलाई में बहुत सारा एडेनियम लोगों का मरता है, तो मैं इसीलिए पहले से ही आपको बता देता हूँ। एक मीडिया में आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों, मोटा बालू जो आता है कंस्ट्रक्शन सैंड को छानने के बाद जो वेस्ट बच जाता है दोस्तों, बजरी बोलते हैं इसे। और ये देखिए बड़ा बड़ा गेहूं जैसा दाना बन जाता है बालू का, और ये कंकर भी बोल सकते हैं आप। इसमें अगर आप लगाते हैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के तो बहुत बढ़िया रहता है, और इसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है, और इसमें भी पानी ड्रेन आउट हो जाता है दोस्तों, सड़ता नहीं है। तो ये जो 3 मीडिया में बताया, इसमें आप लगा सकते हैं। एडेनियम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अभी एडेनियम में बहुत सारा फूल आने को बाकी है, क्योंकि कुछ कुछ में मैं प्रूनिंग कर दिया था। आप अगर प्रूनिंग नहीं किए हैं तो एडेनियम में अभी प्रूनिंग कर सकते हैं। और बारिश में दोस्तों ब्रांच सड़ता है, इसलिए पहले प्रूनिंग कर देना चाहिए। ये देखिए एक वाइट वैरायटी, आउटर इसका है पिंक। देखिए सिंगल पेटल में बहुत बड़ा फूल दोस्तों, और ये आपका वाइट और रेड मिक्स बोल सकते हैं। लाइन में आता है रेड, सब बहुत अच्छा लगता है। और सिंगल पेटल सब हैवी ब्लूमर रहते हैं और बहुत सारा फूल देते हैं आपको। देखिए येलो का एक वैरायटी, येलो और एज सब आता है इसका रेड, ये भी सिंगल पेटल है। और इसको देखिए मैं कोको चिप्स में शिफ्ट कर दिया हूँ। कोको चिप्स भी बहुत अच्छा रहता है, और ये भी पानी को होल्ड करके रखता है। और इसमें दोस्तों अगर आप लगाते हैं तो रूट ग्रोथ बहुत फटाफट होता है, और
आपका ताइवान थाईलैंड साइड इस पर ही लगा रहे हैं लोग और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन रेनी सीजन में मैं बोल नहीं सकता हूँ, ये मेरा पहला बार है, तो कोको चिप्स में मैं ट्रायल किया हूँ दोस्तों, और देखता हूँ इसमें रिजल्ट कैसा आता है। एडेनियम का एक डबल वैरायटी है और ये देखिए आपका रेड और येलो मिक्स बोल सकते हैं, डबल लेयर है दोस्तों। इसका ट्रिपल लेयर भी आता है, सिंगल भी आता है और देखने में बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि बाई कलर रहता है। यहाँ पे देखिए एडेनियम का एक रेड वैरायटी डबल लेयर में है, ब्लैकी से रेड बोल सकते हैं दोस्तों। एज सब ब्लैक आ रहा है और रेड कलर में है, डीप रेड में। ये भी बहुत हैवी ब्लूमर रहता है और ब्रांच इसका देखिए बहुत सारा निकला हुआ है। तो अभी थोड़ा सा भी फर्टिलाइजर आप दे देंगे तो पूरे बारिश ही आपको फूल देने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट पौधा है हमारा भूटान मल्ली, इसे श्रीलंकन टगर भी बोलते हैं, आर्कटिक स्नो बहुत सारा नाम है दोस्तों। देखिए सिंगल पेटल रहता है और नॉन सेंटेड है, लेकिन फूल आपको प्लास्टिक जैसा लगेगा और फूल भी बहुत दिन तक लास्टिंग करता है दोस्तों, 4 दिन तक लास्टिंग करता है। और ये जितना पुराना होता है प्लांट और जितना बूसी होता है फूल उतना ज़ोरदार आता है दोस्तों। ये वाइट कलर में बहुत सुंदर फूल लगता है और कटिंग के थ्रू ये बहुत इजीली हो जाता है। इजी टू केयर प्लांट है दोस्तों, बिगिनर्स भी इसे लगा सकता है। एक हीट रेजिस्टेंस वाला प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, भिनका पेरीविंकल या सदाबहार बोल सकते हैं। ये आपका रेड देखिए, रेड है और सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट जैसा है। तो ये बहुत अच्छा वैरायटी है दोस्तों। गर्मियों में बाकी पौधा मुरझा जाते हैं, लेकिन इसे अगर आप पानी देना भूल भी जाते हैं और नेगलेक्ट भी करते हैं तो ये रेजिस्ट कर लेता है दोस्तों। बस जब गमला ड्राई हो जाए इसमें पानी दीजिए आप, और ये आपको बहुत सारा फूल देने वाला है। और ये साल में किसी भी महीने में फूल देता है, इसीलिए इसे उड़िया में इसे 12 मासी फूल भी बोलते हैं, क्योंकि 12 महीने ये फूल देता रहता है दोस्तों। और हिंदी में बोलते हैं सदाबहार, क्योंकि इसमें बहार हमेशा आता रहता है। यहाँ पे है आपका बोगनविलिया, बोगनविलिया का ड्वार्फ वैरायटी है दोस्तों, और ये 21 ज्वेल है इसका आईडी। येलो या लाइट येलो बोल सकते हैं। और देखिए सब फूल बंचेस में आया हुआ है और राउंड राउंड होके है दोस्तों, इसका यही स्पेशलिटी है। और पत्ता इसका बहुत छोटा छोटा आएगा। और ये दोस्तों आप 8 या 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं 2-3 साल तक। ये बोनसाई जैसा भी रहेगा और बहुत सारे लोग इसे बोनसाई जैसा भी करके रखते हैं। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और इजी टू केयर प्लांट बोलूँगा दोस्तों। बस इसे मंथली एक बार फर्टिलाइज़र दीजिए आप, 05234 दे सकते हैं, बोन मिल थोड़ा दे सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे अगर आप देते रहेंगे तो ये फूल आपको देता रहेगा और ऑटोमेटिक ये शेप में रहता है दोस्तों। और जितना भी ब्रांच निकलता है सबके देखिए टॉप में आपको फूल दिखेगा। तो इसका आईडी फिर से बता देता हूँ, 21 ज्वेल। और इसको अगर आप लेना चाहते हैं, इसका 3-4 कलर आता है। तो नर्सरी में आप इसे अभी फूल खिला होगा तो देख के ले सकते हैं, या फिर आईडी बोल के आप ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए जस्मीन का फूल, अभी तो इसमें खुशबू कम हो गया है, लेकिन इवनिंग के टाइम में रात में बहुत तेज़ खुशबू आता है। और समर में सब सेंटेड फूल में दोस्तों बाहर आता है। तो जूही, आपका गार्डेनिया और मोगरा ये सभी बहुत अच्छा करते हैं। तो सेंटेड पौधा आप अभी नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। तो सेंटेड पौधा अगर आप अभी लाते हैं तो बारिश के महीने में भी ये फूल देते हैं दोस्तों, और आपके घर आंगन को महका देते हैं। और एक सेंटेड पौधा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए वाटर जस्मिन, राइटिया रेलिगियोसा। और इसमें देखिए हर नोड एरिया से बंचेस में फूल आता है और फूल भी झुमका की तरह नीचे झुका हुआ रहता है। और वाइट कलर में देखिए छोटा छोटा फूल, लेकिन बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों। फॉरेन साइड दोस्तों बोनसाई करके रखते हैं आपका, खासकर चाइनीज़ जापानीज़ लोग। और बहुत हैवी रेट में ये सेल होता है। बोनसाई के लिए ये सूटेबल है क्योंकि इसका पत्ता छोटा रहता है और फूल खिलने पर बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों ये पौधा। गर्मियों में दोस्तों वाटर लिली सब बहुत अच्छा करते हैं। और ये आपका सामने जो वैरायटी देख रहे हैं डीप पिंक में, ये बुल्स आए है। तो पानी के अंदर रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा गर्मी इनको कुछ नहीं कर पाता है दोस्तों। और जितना गर्मी आता है इतना ये फूल देते हैं। तो वाटर लिली की तरफ आप जा सकते हैं, वाटर लिली सब कलेक्शन कीजिए। बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है दोस्तों, और कम मेहनत में बहुत सारा फूल देने वाले पौधे होते हैं ये। जाते जाते मैं आपको गुलाब दिखा देता हूँ दोस्तों। गुलाब में अभी भी फूल आ रहा है, जो आपका मिनी फ्लोरा या फिर मिनिएचर रोज है उसमें मैं फूल ले रहा हूँ। और बड़ा बड़ा जो वैरायटी है हाइब्रिड टी, उसमें मैं फूल नहीं ले रहा हूँ। तो देखिए गुलाब भी बहुत अच्छा कर रहा है दोस्तों। अगर आप पानी ठीक से मेंटेन करते हैं, मॉइस्चर लेवल मेंटेन करते हैं, तो बहुत सुंदर फूल देता है ये। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।